So today we have to start parts of the speech. Grammar. थर्ड यूनिट पार्ट्स ऑफ स्पीच. सबसे पहली चीज है व्हाट इज अ नाउन. नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नोन एज अ नाउन. सो पार्ट ऑफ स्पीच में बेटे लाइट ऑफ करो. सबसे पहली चीज होती है नाउन. नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. ठीक है. सबसे पहली चीज होती है नाउन. व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग. किसी भी पर्सन का नाम, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, दैट इज अ नाउन. मेन चीज. प्रोनाउन. प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. नाउन की जगह पे जो चीज यूज हो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. जैसे नाउन में दो तरह के नाउन होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कॉमन एंड प्रॉपर. कॉमन इज एनीथिंग, एनी गर्ल, बॉय. प्रॉपर इज प्रॉपरली अ नेम ऑफ एनी गर्ल, बॉय. जैसे किसी का भी नाम ले लो, कामिनी ले लो, ठीक है, सुख, मुस्कान, बटरफ्लाई. तो किसी का भी जो नेम है वो ले लो. वर्ब. व्हाट इज वर्ब? क्रिया. whatever work you are doing. She is reading a book. Reading will be a verb. ठीक है. She is attending her class. She is going to the market. ठीक है. जो चीज वो कर रही है that is verb. Adverb. What is adverb? Adverb adds up to the quality of a verb. Verb की quality पे जो add up कर दे that is known as adverb. ठीक है. जैसे कि मैं कहूँगी she is a good girl. वो तो नॉर्मल सी बात होगी. मैं कहूँगी शी इज़ अ गुड वन एज वेल शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड हाईली प्रोफिशिएंट इन अंडरस्टैंडिंग हर स्किल्स. वो एडवर्ब. आई हैव एडेड द क्वालिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट. गुड गर्ल तो ऑलरेडी इसकी क्वालिटी थी बट आई एडेड कि शी इज़ अ कॉम्पिटेटिव लिसनर, शी इज़ अ गुड स्पीकर, या मैं कहूँगी शी इज़ अ गुड ऑरेटर. सपोज करो कल को हम आपका कोई स्पीच रखते हैं. ठीक है. अब हो सकता है मैं कहूँ कि चलो ठीक है आज मैंने नहीं लेनी, बच्चे को तैयार कर दूँ. सो शी विल बी एड्रेसिंग टू द होल क्लास, शी विल बी टेकिंग द फुल स्पीच. सो शी इज़ अ गुड ऑरेटर. शी कैन हैंडल एटलीस्ट 50 to 80 स्टूडेंट्स विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो मैं क्या कहूँगी, शी इज़ अ गुड ऑरेटर. शी कैन डिलीवर द स्पीच. चाहे 200 बच्चा बैठा हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. So adjective. What is adjectives? What are adjectives? She is a beautiful girl. He is a kind boy. All that is adjective. सबसे पहले अब हम देखेंगे noun. Noun क्या होते हैं? What is a noun? Name, a word used in the name of person, place, thing. The sun is blazing hot. ठीक है. He gives me a flower. She filled the water with water. ठीक है. water. So these are nouns. In the definition of noun, the word things include all object that we can see, hear, touch, feel, see. ठीक है. something which we can think but cannot perceive by the senses. वो चीज़ें होती हैं. जैसे कि इसमें क्या क्या दिया? sun, flower, bottle of water. So ये चीज़ें जिनको हम perceive कर सकते हैं वो होती हैं nouns. Next is टाइप्स ऑफ नाउन. कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन? कॉमन नाउन. जैसे मैं कहूँगी शी इज अ गर्ल. ठीक है. शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर. वो हो गया कॉमन नाउन. अब मैं प्रॉपरली नाम बोलूंगी कि हर नेम इज हरमन. शी इज सिटिंग ऑन अ ब्लू चेयर. वो हो जाएगा प्रॉपर. क्योंकि चेयर तो कितनी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है. बट आई प्रॉपरली टोल्ड दैट शी इज सिटिंग ऑन अ ब्लू चेयर. वो जो ब्लू चेयर हुई दैट विल बी प्रॉपर नाउन. दिस इज अ टेबल, कॉमन नाउन. दिस इज अ ब्राउन टेबल. दिस इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है. कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ठीक है. शी हैज गॉट 5 pencils. शी हैज गॉट 10 pens. सो कलेक्शन, दैट इज कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी एक चीज की खासियत निकालना. ताजमहल इज मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल. सो एब्स्ट्रैक्ट, उस चीज की हमने खूबी बताई है, उसकी हमने क्वालिटी अलग से बताई है.
ताजमहल इज ब्यूटीफुल, वो तो पता है सबको. इट इज मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल जस्ट लाइक मिल्क. तो वो एकदम एकदम सफेद मार्बल है. वो अपने एब्स्ट्रैक्ट करके अलग से उसका एक खूबी बताइए. नाउ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज गिवन टू एनी कॉमन एवरी पर्सन. जैसे आई मेट अ बॉय एट द लाइब्रेरी. कप्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल. कप एंड टेबल. बट अगर मैं कहती ब्राउन कप्स आर प्लेस्ड ऑन द ब्लैक टेबल, या टी कप, स्मॉल टी कप. कप भी तो कई तरह के होते हैं. कप इतना भी होता है, इतना भी होता है, इतना भी होता है. ठीक है. आई एट एन ऑरेंज इन द मॉर्निंग. माई मदर आस्क्ड मी टू बाय अ न्यू बैग. आई कैरिड अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स. ऑल दिस इज कॉमन नाउन. क्योंकि यहाँ पे मदर का नाम नहीं है. फ्रूट, इट कैन बी एनी फ्रूट. अगर मैं स्पेशली बोलूंगी कि आई कैरिड अ बास्केट फुल ऑफ रेड एप्पल्स, तो एप्पल जो रेड एप्पल होगा दैट विल बी प्रॉपर नाउन. अब मैंने बोला आई कैरिड अ बास्केट ऑफ फ्रूट. फ्रूट तो कोई भी हो सकते हैं, मिक्स फ्रूट्स हो सकते हैं, जो मर्जी. ठीक है. सो प्रॉपर इज अ प्रॉपर नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जैसे प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज एक चीज है. कॉमन नाउन में भी ये देखो, फ्रूट, मदर, ऑरेंज, बॉय, स्मॉल लेटर से लिखा है. और एक ही हमेशा याद रखो, वेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रॉपर लेटर इट इज ऑलवेज रिटन विद द अपर केस. व्हाट इज अपर केस? कैपिटल लेटर. व्हाट इज लोअर केस? स्मॉल. ठीक है. सो proper noun is always written with upper case, capital letter at the beginning of the sentence. जैसे मैं कह रही हूँ, for example, Sarah and Jacob are childhood friends. Sarah में नेम है, Jacob भी नेम है. तो Sarah का फर्स्ट नेम S जो है कैपिटल से, J का फर्स्ट भी कैपिटल से. अब मैं कह रही हूँ proper nouns are sometimes used as common noun. For example, Kalidas is often called as Shakespeare of India. Shakespeare एक बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट था. ठीक है. तो कालिदास को क्या कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो इसमें हमने कॉमन नाउन के साथ ही लगा दिया. Now you can have a look at these examples. India is the 7th largest country in the world. Jessica studies at university. ठीक है. Nate went to the trip. Taj Mahal is a symbol of gender. Jaipur is a big city. So in the above examples, italicized words belong to the group of proper nouns. Italic में जो टेढ़े करके नहीं होते अक्षर, italics. This is a proper noun. ये देखो, India, Jessica, Nate. Nate is also name. ताजमहल, जयपुर. So इसमें क्या बताया गया प्रॉपर नाउन में कि ये पूरी तरह सिग्निफाई किया गया. दिस इज अ प्रॉपर नाउन. अगर मैं बोलती आई एम गोइंग टू अ सिटी, कौन सी सिटी? अब मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू लुधियाना सिटी. प्रॉपर मैंने नेम लिया उस जगह का. सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. आई टोल्ड यू कलेक्टिव नाउन इज द सेट ऑफ कलेक्शन. जैसे कह रहे हैं फिशरमैन कॉट अ शूल ऑफ फिश. शूल क्या होता है? जो फिश होती है, फिश को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फिश होता है, फिशेज नहीं होता. शूल मतलब ढेर सारी, 100, 200 करोड़, 2 करोड़, जितनी मर्जी. कलेक्शन. ठीक है. नंबर ऑफ. अ हर्ड ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड. हर्ड मतलब, हर्ड का मतलब क्या हुआ? 100-200 भैंसें चल रही थी इधर. वो जो 100-200 दैट इज हर्ड. ठीक है. A choir sang a melodious song. What is choir? स्कूल्स में आपने देखा ना, असेंबली में 10-20 बच्चे स्टेज के ऊपर खड़े होकर गाना गा रहे होते हैं. ठीक है. वो जो 10-20 बच्चे हैं, वो जो ग्रुप है पूरा, उसको हम क्वायर बोलते हैं, जो लोग गाना गाते हैं. ठीक है. जो मॉर्निंग असेंबली में जनगण मन या एनी प्रेयर वगैरह गा रहे होते हैं, दैट इज अ क्वायर ऑफ स्टूडेंट्स. क्वायर. A troop of dancers were invited to perform on a cruise. Troop of dancers. Troop मतलब, ट्रूप क्या होता है? मतलब ट्रूप होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि 10-20 डांसर्स को बुलाया था. क्रूज क्या होता है? ग्रुप. हाँ, ग्रुप कह लो. ठीक है. क्रूज क्या होता है? शिप में जो शिप्स होती है ना, हाँ, उसको हम क्रूज भी बोलते हैं. कि वहाँ पे डांसर्स बुलाए थे डांस करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. किसी चीज़ की क्वालिटी बतानी. क्वालिटी जो मैंने भी बताया था तुम्हें. इसमें क्या क्या होता है? क्वालिटी, एक्शन और स्टेट बताई जाती है. पढ़ लिया.
ठीक है, क्वालिटी जिसमें आ जाती गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। ठीक है, एनीथिंग क्वालिटी, जैसे मैंने पहले बताया क्वालिटी बताई थी, शी इज अ गुड ऑरेटर। ठीक है, एक्शन, एक्शन में कुछ भी जो आप करते हो हर रोज, लाफ्टर, थेफ्ट, ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि हाँ भाई उसने इधर चोरी हो गई, डक्का डाला, ऑल दीज आर एक्शंस। हंस पड़े, रो पड़े, सैडनेस, जो कुछ आपके इमोशंस हैं। स्टेट, स्टेट क्या होती है, चाइल्डहुड, बॉयहुड, गर्लहुड, ठीक है, एडोलेसेंट, ऐसी ऐसी स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। इंडिविजुअल की स्टेज, सबसे पहले क्या थी स्टेज आपकी, बेबीहुड, व्हेन यू आर बॉर्न, फिर आपका चाइल्डहुड शुरू हुआ, आपका बॉयहुड शुरू हुआ, आपका गर्लहुड शुरू हुआ, देन यू बिकेम एडोलेसेंट, टीनेजर, देन यू बिकम्स एडल्ट। ठीक है, तो चाइल्डहुड, बॉयहुड, स्लेवरी, जैसे पुराने ज़माने में गुलामी कराते थे, स्लीप, सो गए, रात को सोए होते, पावर्टी जो गरीब है, रिचनेस जो अमीर है, सो दैट इज स्टेज। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ किसी चीज़ की क्वालिटी बताना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव, एज काइंडनेस इज काइंड, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी ये चीज़ होती है जिस काइंड, ऑनेस्ट, ब्यूटिफुल, ठीक है, ओबीडियंट फ्रॉम ओबे, ओबे इज अ adjective, kind is an adjective। ठीक है, from common noun, childhood, child, जैसे child है तो उससे childhood आ गया, slavery, slave। तो abstract noun, abstract किसी चीज में से निकाला हुआ, कहाँ से, या तो ये common noun से निकाला जाता है या ये adjective से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कह रहे honesty is the best policy, अब शुरू से बचपन से अपनी कहावत सुनिए। ठीक है, फ्रेंडशिप इज मोस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड। उसके अलावा बॉय टुक मैनी स्टूपिड डिसीजन बिफोर, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ऐसी ऐसी अपने बचपन में पढ़ी हुई है। ठीक है, यू कैन रीड एंड सी। नेक्स्ट इज नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनकाउंटेबल, स्टार्स, हेयर ऑन योर हेड, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल थिंक दैट वी कैन काउंट। बुक, पेन, बुक जितनी मर्जी आप काउंट कर सकते हो। शी इज हैविंग 10 बुक्स, शी इज हैविंग 5 बुक्स। ठीक है, पर अनकाउंटेबल जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर, चीनी के दाने गिनोगे, हनी के ड्रॉप्स गिनोगे। ठीक है, किसी की ऑनेस्टी, ऑयल, ऑयल में कितनी बूंदें गिनोगे। स्टार सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हेयर ऑन योर हेड। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। सिंस वी कैन नॉट रिपीट द नाउन्स इन अ सेंटेंस, फर्दर इन अ पैराग्राफ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट विद अ प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि नाउन्स जो है वो हम बार बार रिपीट नहीं करते, पर प्रोनाउन जो है, जैसे नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन क्या होगा, सुखमन इज अ गुड गर्ल, गुड ऑरेटर। अब इसका कॉमन नाउन, शी अटेंड्स हर क्लासेस डेली, वो शी आ गया, दोबारा नाम नहीं लिया। आई डिड नॉट रिपीट द चाइल्ड्स नेम, शी, उसकी जगह मैंने शी कह दिया। बच्चे की जगह, इस बच्चे की जगह मैं ही बोलूंगी। गौतम इज अ गुड स्टूडेंट, ही अटेंड्स द क्लासेस इवन ऑन संडे। अब मैंने पहली लाइन में क्या बोला, गौतम इज अ गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट लाइन में ही अटेंड्स द क्लासेस इवन ऑन संडे, ही बोला, so he is placed instead of his name. That is how she was placed instead of her name. So now pronouns are used in place of noun. जैसे for example, John is absent because he is ill. John absent है क्योंकि वो बीमार है। he दोबारा तो नहीं है ना, John is absent because John is ill. It is a wrong sentence. ठीक है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अब मेरे को पूछ रहे मैम मेरी बुक्स कहाँ गई, मैं इधर रखी, मैं क्या बोलूँगी, बेटे बुक्स वही होंगी जहाँ आप छोड़ कर गए। मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना कि बुक्स वही है जहाँ पर बुक्स आप छोड़ कर गए, नो, इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। सो बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, देम मीन्स द बुक्स। द इटैलिकाइज्ड वर्ड रेफर टू प्रोनाउंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल, पर्सनल में कौन से होते हैं, आई, मी, वी, अस। आई, मी, वी एंड अस, ये होते हैं पर्सनल। ठीक है, दे आर इधर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट, या तो वो सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई फ्रेंड एट
द रेस्टोरेंट। इधर मैंने अपना नाम तो नहीं बोला ना, मी एज शालिनी, आई मी मेट माई फ्रेंड, इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। तो मैं क्या बोलूंगी, आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं अपनी बात करूँगी कि आई मेट माई फ्रेंड एट द रेस्टोरेंट। इफ ही शी इज इन द ऑब्जेक्ट पोजिशन, माई फ्रेंड मेट मी एट द रेस्टोरेंट, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, तो मैं क्या बोलूंगी, माई फ्रेंड, फिर वो ऑब्जेक्ट है, मेट मी एट द रेस्टोरेंट। इन द अबव एग्जाम्पल मी इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन आप सबके हर रोज होते हैं आपके पास। ये मेरा फोन है, ये मेरा पेन है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरी चेयर है, ये मेरी रेजर है, ये हर रोज हो रहा होता है यहाँ, ठीक है। सो मेरी मैडम इससे मेरी रेजर को मांगी, ये जब नर्सरी केजी से लेकर अब तक चल रहा है। ये मेरी पेंसिल उठा के ले गया, वापस नहीं करी। कल मेरी नोटबुक ले गया था, लेकर नहीं आया। ये हर रोज होता है ना। तो ऑल दैट इज पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, जो कुछ आपका है। और ये आज तक नहीं हुआ कि मैडम कल मैंने इसको अपना फोन दिया था, वापस नहीं लेकर आया। ये भी कभी करके देखो, ठीक है। पेंसिल पेन दे देते हो, एक दिन फोन भी दे के देख लो, ठीक है। मैडम कल मेरा फोन ले गया था, वापस नहीं लेकर आया। ये भी करके देखो, वो कभी नहीं होता। कल मेरे को मेरा 10 मिनट फोन नहीं मिला था, मेरी जान निकल गई थी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, पोजेशन इज समथिंग विच इज पर्सनली बिलोंग्स टू यू, इट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। अब इस चीज को हम पर्सनली बोलेंगे, इट बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट। पेन बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट, ऑल दिस इज बिलोंग्स टू द इंस्टीट्यूट। पर्सनल क्या होगा, योर ओन थिंग, योर ओन फोन, योर ओन बुक, योर बैग, ये पर्सनल होती है। जैसे मैं कह रही हूँ माई कार इज रेड इन कलर, ये आपकी चीज जो होगी आप उसका बताओगे, ठीक है। द ब्राउन बैग इज माइन, ये बैग्स आर योर, दीज आर योर पर्सनल पोजेशंस, ठीक है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट तो खैर पर्सनल पोजेशन ही होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हम ही सांस ले रहे हैं, ठीक है। सो पर्सनल पोजेशंस जो होती है, दोज आर नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन। जिस चीज पर आपका अधिकार है, पोजेशन मीन्स आपका अपना अधिकार। योर हाउस बिलोंग्स टू यू, ठीक है, तो वो आपकी पर्सनल चीज़ है। योर क्लोथ्स, योर वॉच, एवरीथिंग जो कुछ आपकी पर्सनल है। बैग में आपका छोटा वॉलेट होता है, एवरीथिंग दैट इज ऑल पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव नहीं, ये मत समझना रिश्तेदार। रिलेटिव प्रोनाउंस आर वन दैट बिगिन विद अ क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल हु, दैट, विच। जब आप किसी को एक क्लॉज लगा देते हो, कुछ पूछना हो जैसे कि, they can also fall into the group of other kind of pronoun. For example, I watched the film that you had recommended. मैंने तो वो मूवी देखी जो आपने कहा, तुमने कहा था मेरे को देखनी। Sarah is the one who likes eating chocolate the most. मतलब कि आपने किसी को पॉइंट आउट किया, ठीक है। किसी को भी पॉइंट आउट करना, जैसे मैं कहूँगी, मैंने पॉइंट आउट करके बोला कि शी इज अ गुड ऑरेटर। I pointed out towards a particular child. He attends the class even on Sunday. वो मैंने पॉइंट आउट करके बोला, पूरे ग्रुप को नहीं बोला, किसी एक पर्टिकुलर एक आधा बच्चे को ही बोला। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन ऑन इटसेल्फ, द सेंटेंस यूजेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में होता है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। माई सेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ सिंगुलर के लिए यूज होगा, देमसेल्व्स जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा। जैसे मैं कह रही हूँ आई माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट, मैं खुद ही मार्केट गई थी। मैं कहूँगी दे देमसेल्व्स वेंट फॉर द पार्टी, ये सारे के सारे पार्टी पे गए थे। ही डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। आप अपना होमवर्क खुद ही करते हो, यू डू योर होमवर्क बाय योर ओन, अपनी टास्क आप खुद करते हो। So that is reflexive pronoun. She does the task by herself. अपने टास्क ये खुद करते हैं, ठीक है। She choreographed the performance herself. कोई अगर परफॉर्मेंस आपने करनी हो, जैसे हुई थी मेहंदी, ठीक है। So she choreographed the performance herself. She bought himself a new tablet. टैबलेट फ़ोन जो लेना हो, तो आप अपने लिए फ़ोन भी खुद परचेज करोगे। बाकी कुछ परचेज करो ना करो, फ़ोन ज़रूर परचेज करते हो, उसके लिए तो जोड़ के रखे होते हैं, ठीक है। समझ आ गई? नेक्स्ट इज इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन इज जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। दे आर सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इधर लिखा भी है। हाउएवर दे परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन।
जैसे मैं कह रही हूँ आई माई सेल्फ लाइक अ लिटल स्ट्रोल आफ्टर डिनर, क्या डिफरेंस है इधर? इट इज ओनली यूज टू इंटेंसिफाई समथिंग, किसी चीज के ऊपर एम्फोसाइज करना, किसी चीज पे जोर डालना, ठीक है ना? जैसे मैंने इस चीज पे क्या, माई सेल्फ लाइक अ लिटिल स्ट्रोल आफ्टर डिनर, ये थोड़ा जोर डाल दिया। डिनर करने के बाद मोस्टली कई लोग क्या करते हैं, सैर करने चले जाते हैं, ठीक है। वी वेंट टू हियर द मैन हिमसेल्फ स्पीक, हम लोग गए थे उधर सुनने, वो जो कह रहा था हम सुनने गए, हमने स्ट्रेस डाल के उस बात पे बोला। द ऑथर अप्रूव द बुक कवर हिमसेल्फ, जो ऑथर है जिसने किताब लिखी उसने बुक कवर को, अपने बुक को खुद साइन किए, बुक कवर को खुद अप्रूव करा है, ठीक है। सो दिस इज के ये चीज़ों पे जोर डाल के बोलते हैं, वो चीज़ होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट, like personal pronoun, indefinite pronoun refer to people or things they don't have a specific. For example, anyone, someone. से हम कहेंगे, suppose करो any one of the students can participate in the program. Any one of you can take admission even in IELTS. ठीक है, anyone, कोई भी, तो indefinite, कोई specific नाम नहीं लेना, तो वो होता है indefinite. Example is some, anyone, everything. जैसे आप बोलते हो everything, हर चीज़, हर प्राणी में जिंदगी होती है, everything has got life, ठीक है। नेक्स्ट होता है demonstrative pronouns. demonstrative pronouns कौन से होते हैं? this, that, these, those, ये चार तरह के होते हैं। this मतलब this pen belongs to me, for example. this, that, bring that chair. this और these, this होता है जो है मेरे पास, नियर मी। these भी होता है नियर मी, these होता है प्लूरल, this होता है सिंगुलर। that होता है फार, those भी होता है फार। that chair, go and close that door, ठीक है। go and bring that chair, go and bring those chairs, जो कि दूर है। so that and those is plural, और जो कि फार है this and these is near। this chair, keep this chair near that wall, ठीक है। this, these, मैं कहूँगी यहाँ पे 4-5 फोन पड़े हैं, these phones belong to you, no you, ठीक है। तो these and this is near, that and those is far। demonstrative का मतलब है कि हमने किसी चीज़ को बताया, this, that, these and those, किसी चीज़ को particularly हमने बताया, demonstrate किया है कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ उसकी है। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव, दैट इज द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। हु, व्हाट, वेयर, हुज, हुएवर, ठीक है ना। हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस फोन, ठीक है, ये आप पूछते हो। हु इज दैट गर्ल, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन। हु इज दैट गर्ल, ठीक है, हु इज दैट बॉय, तो ये होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इवन क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, कई बार कहते हैं क्या मतलब है तेरा, मेरे को ऐसे कह रहा है, व्हाट डू यू मीन, ठीक है। सो क्वेश्चन फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस? Reciprocal pronouns are similar to reflexive pronoun, but they involve group of two or more perform the same action, ठीक है, जिसमें कि each other और one another यूज होता है। each other होता है only for two people, ये चीज़ हमेशा याद रखो। इवन IELTS में जब आप टास्क 2 करते हो ना, ये वर्ड बहुत आता है, each other and one another। each other is only used for 2 people and one another is used for a group 3 or more than 3, उसमें one another। जैसे मैं कहूँगी each one of you do this task, ठीक है। the children are fighting with one another, अगर टीचर ना हो, किसी बात पे लड़ पड़ो, तो you will be fighting with one another, कहेंगे children are fighting with one another। each other, they are not talking to each other, सिर्फ 2 people, ये हमेशा याद रखो कि each other is only for 2 people and one another is for 3 and above 3, a group, ठीक है। जैसे each of the dog had a bath today, each of the dogs, यानी कि बहुत सारे कुत्ते होंगे, ठीक है। neither of the packages arrived on time, ये हमेशा होता है।
कोई भी ऑर्डर कर लो, कभी भी टाइम पे नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ब्स। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब क्या होती है? क्रिया, ठीक है। कौन कौन सी होती है? जैसे ये कह रहे हैं कि क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है? एनी टाइप ऑफ वर्ब, जो भी वर्ब क्या होता है? एनी टाइप ऑफ एक्शन वर्ब। वर्ब इज यूज्ड टू स्टेट एन एक्शन, कोई भी एक्शन को स्टेट करना। जैसे मैं कह रही हूँ द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन, लिखा, ठीक है, दैट इज एन एक्शन, शी डिड एन एक्शन। कोलकाता इज अ बिग सिटी, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो ये वर्ब इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है उस टाइम। तो जो चीज वो बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो चीज होती है वर्ब। वर्ब्स आर द हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, ये एक बहुत पुराना फ्रेज है। वर्ब्स आर द हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, इट कैन बी यूज्ड इन अ टास्क, ये लाइन सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि यही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वर्ब्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं मोस्टली टाइप ऑफ वर्ब्स। यस, फाइनाइट वर्ब्स। व्हाट आर फाइनाइट वर्ब्स? दे आर द एक्चुअल वर्ब्स विच आर कॉल्ड द रूट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की जड़, रूट, जहां से सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दे इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज परफॉर्म्ड बाय और रेफर टू सब्जेक्ट एंड यूजेस वन ऑफ द 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। जो मेन चीज आप हमेशा सीखते हो, टेंस, 12 प्रकार की टेंस होती है, ठीक है। ये उसका रूट है, जड़ है। ये समझ गए, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आती है हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलेक्स वेंट टू स्कूल, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एलेक्स। परफॉर्म द एक्शन इन द पास्ट, के वेंट टू स्कूल, वेंट पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट। ये जो एक्शन हुआ इसका कि स्कूल, अगर ये होता कि एलेक्स स्कूल, क्या एलेक्स वेंट टू स्कूल, सो दिस बिकेम अ रूट टुवर्ड्स समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट। नेक्स्ट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। दे आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स, they do not work as verb in the sentence, rather they work as noun, adjectives, adverbs, ठीक है। they are not actual verbs, ये काम करते हैं just like किसकी तरह? noun की तरह, adjective की तरह, verb की तरह और adverbs की तरह। non finite verbs do not change according to number, person of the subject, because these verbs are called verbals। इन वर्ब्स को हम वर्बल्स बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होते नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, एंड डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन टू द सब्जेक्ट। इनका डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होता सब्जेक्ट को। समटाइम्स दे बिकम द सब्जेक्ट देमसेल्व्स, कभी कभी ये खुद ही सब्जेक्ट होते हैं। कौन? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दे फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर इन्फिनिट, जनरल, पार्टिसिपल। Participles become finite verb when taken to auxiliary verbs, ये आगे आप सीखोगे। नेक्स्ट इज एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? दे इंक्लूड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। कौन सा? अ ट्रांसिटिव वर्ब डिमांड समथिंग, समवन टू बी अडॉप्टेड, एक्टेड अपॉन। जैसे आई पेंटेड द कार, the verb paint demands object to be painted, ठीक है। इसमें क्या था? I painted the car, एक तो past tense है, ed लगा है ना, past tense हो गया। कौन सा है? simple past हो गया, ठीक है। प्लस verb ने क्या डिमांड किया? कार पेंट करना, so I painted the car, कि भाई ये चीज डिमांड में है, so that is transitive verb। next is intransitive verb। they do not act upon anything, यहाँ पे क्या था? act हो रहा था, चीज की गई थी। इसमें है कि डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, दे मस्ट बी फॉलोड बाय एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और एनी अदर पार्ट ऑफ द स्पीच। जैसे फॉर एग्जांपल शी स्माइल्ड, द वर्ब स्माइल कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट सिंस एक्शन ऑफ स्माइलिंग डज नॉट फॉल अपॉन एनीथिंग, शी स्माइल्ड सिंपली, ठीक है। तो ये इसमें जो है कोई एक्शन नहीं लग रहा क्योंकि स्माइलिंग डज नॉट फॉल अपॉन एनीथिंग, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता, ऐसे ही हंस पड़ी। I wake up at 6 AM, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नीड नहीं हुआ, या आप अपनी जरूरत पे उठे।
नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? अ लिंकिंग वर्ब एड डिटेल्स अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. लिंकिंग वर्ब जो होता है वो डिटेल बनाता है किस चीज का? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का. It in simplest form it connects the subject and the complement, that is word that follow the linking word. It creates a link. Linking words क्या होते हैं? Linking verbs वो होते हैं जो एक लिंक बनाते हैं किसी भी. जैसे आगे चल के आप देखोगे लिंकिंग वर्ड्स, जैसे कि वर्ड आगे एडिशन, ये मैंने ये लगाए हुए हैं, ठीक है. ये कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्टर की तरह अभी बाद में जाके यूज होते हैं. दे फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द मेन सेंटेंसेस, ठीक है. जैसे दीज वर्ब एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव से, क्योंकि लिंक बनाया है कि एक्शन क्या हो रहा है इनसाइड अ सेंटेंस. Some verb in the list can also be written as action verb. To figure out the linking verbs, you should have try to replace them with form of verbs. If changed into sentence, they make a sentence. Sense कैसे बनती है? जैसे लिंक हुआ है, एडिशन वर्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने एडिशन वर्ड दिया हुआ है. ये लिंक किस चीज़ के साथ होगा? एन एडिशन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो उसमें वर्ड लगा है, कॉन्ट्रास्ट, गिविंग एग्जाम्पल, उसमें अलग अलग तरह के एग्जाम्पल वर्ड्स दिए, चाहे आप देखो कभी, ठीक है. उसके अलावा कनेक्टर्स यूज होते हैं. वाई आर कनेक्टर्स यूज्ड? वाई आर कनेक्टर्स यूज्ड? हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं. किसी सेंटेंस को जोड़ना. यस, किसी सेंटेंस को जोड़ना. व्हेन यू आर लिंकिंग द वर्ड्स देन यू आर यूजिंग कनेक्टर्स आल्सो इनसाइड इट. सो दिस विल बी used by linking verbs because you will be linking sentence. Link कैसे करोगे? Suppose there is a word, the boys are going inside a beautiful garden. The boys are आ गया, लिंक हुआ. Going inside आ गया, वो भी लिंक हुआ. Into लिंक हो गया, beautiful garden. अगर simply हो the boys inside garden, कोई बनी सेंस? रॉन्ग सेंटेंस. तो बीच में उसके लिंकिंग वर्ब्स डाले so that it connected towards the main part of the sentence. अब आई समझ? She appears ready for the game. That is, she is ready for the game. Appears word again. It linked. The food seemed delicious. Seemed also is the link. इसका मतलब क्या क्या था? The food was delicious. You look happy means you are happy. So these words appear, seemed and look are the linking verbs. These linked the main object with the verb. आई समझ? They linked the main object, she, you, food. They linked the main object towards the वर्ब कि क्या हो रहा था, ठीक है. ये लिंक बना, अपीयर, सीन एंड लुक. समझ आए? नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स. व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी. द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी वर्ब्स हैव एंड डू. दे आर यूज्ड इन कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को या तो निगोशिएट करना हो, प्रूव करना हो, किसी चीज पे जोर डालना हो, प्रोवाइड एम्फोसिस या मोर. जैसे एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल. दे आर वॉकिंग इनटू द पार्क. जो चीज हम बता रहे हैं कि ये चीज हो रही है एट द मोमेंट. डू यू ड्रिंक टी? पूछा गया, इंट्रोगेटिव बन गया. Don't waste your time. Please do submit your assignments. So all these are auxiliary verbs. क्यों? क्योंकि they are linked to the main verb. इसलिए इनको हम auxiliary verb बोलते हैं. Next is modal verbs. What are modals? The modal verb is a kind of auxiliary verb. It assists the main verb to indicate possibility, potentiality. Possibility करता है,
हाँ, कैन, कुड, माइट, शी, शुड, वी, वुड, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी शो करता है, इंडिकेट करता है कि क्या चीज़ एक सेंटेंस में हो रही है। परमिशन, एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है। कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, शैल टू, ये सारे होते हैं। जैसे मैं कह रहे हैं आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, मे इज अ मोडाल। दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम, मस्ट इज अ मोडाल। शी शुड कॉल हिम, आई विल गो देयर। सो मे, मस्ट, शुड एंड विल आर मोडाल्स, कि ये बताते हैं कि वर्ब के बीच में क्या हो रहा है, ये सिचुएशन की पॉसिबिलिटी बताते हैं कि इस सिचुएशन ये इस तरह से हो रही है। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स. व्हाट आर एडवर्ब्स? I told you before, adverb is something which adds up to the quality of the verb. जैसे मैंने इसका बताया था, she is the best orator, ठीक है। मीन्स के मैंने अगर मैं बोलती she is a very good girl, सिंपली बताया she is a good girl as well as she is the best orator who can handle multiple situations at the same time, ठीक है। so that is adverb. I added to the quality of the child, ठीक है। एडवर्ब इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेज, इट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो होता ही है कि भी इट एड्स अप टू द क्वालिटी, अब ये एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी एड अप करती है, सो दैट इज नोन एज एडवर्ब, ठीक है। एज लाइक इन रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांसेस, मैनर, कॉज, डिग्री, ठीक है। कि हाँ कौन सी डिग्री पे है, कल हमने डिग्री की थी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन याद है, आई टोल्ड यू, ठीक है। तो कौन सी डिग्री पे, शी इज द जैसे हमने कहा था ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, ठीक है। तो वो सब डिग्रीज बताना। उसके अलावा कोई सर्कमस्टांसेस, कोई मैनर, कोई किस तरह से क्या चीज़ हो रही है वो बताना इज नोन एज एडवर्ब। जैसे कि हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल्स, अब्रप्टली, व्हाट इज अब्रप्टली? आई थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली। अब्रप्टली मतलब अचानक, ठीक है। ब्यूटिफुली, द ब्यूटिफुली पेंटेड लैंडस्केप इज अ वंडरफुल एडिशन टू माई लिविंग रूम डेकोर। कितना अच्छा एक सेंटेंस बनाया है, एंड दिस इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी नोट करो, ठीक है। सो ऑल दीज आर एडवर्ब्स। उसके अलावा एडवर्ब टेल्स अस व्हाट हैपेंड। ब्रिस्कली, ब्रिस्कली क्या होता है? केस्टन ब्रिस्कली वॉक्ड इनटू लाइब्रेरी, एंड ब्रिस्कली चलना, ऐसे 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 चलना, ईगर टू कंप्लीट हर होमवर्क, फटाफट फटाफट जो चीज़ होती है, ठीक है। ब्रूटली, ब्रूटल मर्डर, किसी का बड़ी बेदर्दी से मर्डर करना, ठीक है। चेयरफुली, हमेशा चेयरफुली हैप्पीली मिलना, जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल करते हैं, दैट इज चेयरफुल, ठीक है। सो यू कैन रीड दिस ऑल्सो। एडवर्ब्स दैट टेल अस व्हेन इट हैपेंड, डाउनस्टेयर, एवरीवेयर, हियर, देयर, इन, ये होते हैं एडवर्ब्स जो बताते हैं। दिस यू रीड इट योरसेल्फ। उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ एक्शन, कितनी देर कोई एक्शन चला है, ऑलमोस्ट, ऑल्सो, इनफ, ओनली, नॉट, ठीक है। एग्जाम्पल्स यू कैन रीड दिस। उसके अलावा एडवर्ब्स एज इंटेंसिफायर्स, ही लिटरली रेक्ट माई कार। इंटेंसिफाई करना किसी चीज़ को, कि जी इसने ये तो मेरे साथ बुरी तरह लड़ पड़ा, ठीक है। हमने आपस में एक दूसरे से इतना लड़े के बाल ही नोच डाले, वो इंटेंसिफाई करना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो एडजेक्टिव क्या होते हैं. What are adjectives? A word that is describes a noun or pronoun. Adjective are the only four major word classes along with noun, verb and adjective. जैसे कि big, small, old, rich, blue, nice. ये सब एडजेक्टिव होते हैं जो बताते हैं कि कितना शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ रिच वुमन, शी इज़ अ नाइस गर्ल. ये सारे एडजेक्टिव होते हैं. ठीक है. एक होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव. दे आर नॉर्मल एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड नॉट कंपेयर. दिस इज अ गुड सूट. गुड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा. गुड सूट. आई एम फनी. फनी जो होगा वो भी एडजेक्टिव है. ठीक है. कंपैरेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो टू चीज़ों में जिसमें कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होता है. जैसे दिस सूप इज बेटर देन दैट सैलेड. ये सूप अच्छा था. पहले हमने क्या बोला था? दिस सूप इज गुड. अब क्या कह रहे हैं हम? सूप इज बेटर देन दैट सैलेड. कंपेयर किया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगी. आई एम फनियर देन हर. पहले मैंने क्या बोला था? आई एम फनी. अब क्या कह रहे हैं? आई एम फनियर देन हर. कंपेयर किया.
नेक्स्ट इज सुपरलेटिव, मैंने बताया था ना डिग्री ऑफ कंपैरिजन में. नेक्स्ट इज सुपरलेटिव. सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव इज यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स. फॉर एग्जांपल दिस इज द बेस्ट सूप. पहले था कि सूप, फिर था दोनों सूप में से एक. अब मैं कह रही हूँ दिस इज द बेस्ट सूप इन द होल वर्ल्ड. ये दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन सूप है. आई एम द फनीएस्ट आउट ऑफ द अदर ब्लॉगर्स. जबकि बाकी ब्लॉगर्स जो है, जो ब्लॉग करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा फनी ब्लॉग्स करता हूँ. ठीक है. नाउ दीज 3 डिग्रीज ओनली वर्क फॉर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो, यहाँ पे 3 डिग्रीज लगती है. इफ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है 1 or 2 syllables, you can use that as a comparative or superlative forms, जिसमें er funnier, est funniest. ठीक है. weird, weirder, weirdest. कि हाँ ये तो थोड़ा सा weird है, ये ज़्यादा weirder है, ये तो weirdest है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें होता है डिस्क्रिप्टिव. सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्टिव. व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना. जिसमें कि जैसे मैं कह रही हूँ द फ्लावर्स हैव अ स्मेल. इट्स जस्ट अ स्टेटिंग फैक्ट विद नो एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब. ठीक है. अब मैं कह रही हूँ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल. पहले मैंने कहा था फ्लावर्स हैव अ स्मेल, इसमें तो कुछ भी खास नहीं था. अब मैं कह रही हूँ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैव नाइस स्मेल. इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, नरेट करके बताया है, फ्लावर्स की खूबी बताई है. अब मैं कह रही हूँ द कैट इज हंग्री और द हंग्री कैट. इसमें वर्ड हंग्री जो है एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है कैट को, कि जो कैट है शी इज अ हंग्री कैट. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. व्हाट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव? दे डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग. जैसे किस चीज़ की क्वांटिटी, कितने पेन हैं आपके पास, हाउ मेनी पेन्स यू हैव, हाउ मेनी चिल्ड्रन. जैसे लोग, हाँ जी आपके कितने बच्चे हैं, क्या आपके कितने बहन भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव. ठीक है. उसके अलावा डू यू हैव टू प्लान. जैसे लोग पूछते हैं हाँ जी आपके कितने बच्चे, बच्चे नहीं हैं आपके, कब बच्चे होने, कई मोस्टली लोग पूछते होते हैं. ठीक है. उसके अलावा आई कांट बिलीव दैट आई एट द होल केक. मैंने कल केक लेकर आई, मुझे नहीं विश्वास, पूरा केक मैं ही खा गई और किसी ने खाया नहीं. ठीक है. सो आई एट दैट होल केक. सो ये पूरी चीज़ डिस्क्राइब की है, क्वांटिटी बताइए किसी चीज़ की. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. वही चीज़ है जो हमने प्रोनाउंस में की थी, दिस दैट दीज दोज, सेम थिंग. दिस यूज टू सिंगुलर, वही चीज़ मैंने बताई थी. सिंगुलर नाउन क्लोज टू यू, दैट इज टू यूज फॉर अ सिंगुलर नाउन क्लोज टू यू, सॉरी फार फ्रॉम यू. दीज प्लूरल नाउन क्लोज टू यू एंड दोज प्लूरल नाउन फार फ्रॉम यू. यही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई. ठीक है. जैसे विच बाइसिकल इज योर्स, दिस शार्क इज प्रेग्नेंट, दिस लेडी, दैट लेडी लुक्स वरीड, टेक वन ऑफ दीज, पुट दीज टिन्स इन द कबर्ड. तो ये सारे एग्जाम्पल है. सेम चीज जस्ट लाइक दैट जो मैंने आपको बताया था, प्रोनाउंस दिस दैट दीज दोज. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर द सेम. नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव. बिल्कुल वही चीज जो पोजेसिव प्रोनाउंस में थी, माई, हिज, हर, देयर, यू, बिलोंगिंग्स. ठीक है. उसके बाद इंट्रोगेटिव, सेम चीज है, जस्ट लाइक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, विच, व्हाट, हुज, वेयर, व्हाई. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी. पहले हमने ईच वन किया था. ठीक है. इसमें होता है ईच, ईच सिंगल ऑफ दिस ग्रुप. एवरी, एवरी चाइल्ड इन द लाइब्रेरी कम टू द ऑफिस. एवरीवन. ईदर, ईदर में होता है चॉइस. Either of you do this work, you do task 1, either of you can do task 1 or task 2. Neither होता है nor you, not you nor her. ठीक है. Neither, not one of the other belongs to this group. कोई भी नहीं, आप दोनों में से कोई भी नहीं ये चीज़ करेगा. Any, any मतलब कोई भी. ठीक है. Just like distributive pronouns. Examples you can read. बाकी हम अब कल करेंगे.